हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी कि मैं बहुत ही कम वक्त के लिए मम्मी पापा के पास गई हुई थी। अचानक से मेरा जाना डिसाइड हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वो किसी काम से वहाँ से होकर गुजरने वाले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मम्मा पापा के वहाँ पर हो आऊँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर रुकना तो था लेकिन एक छोटी सी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे क्लोज़ रिलेटिव हैं, उनकी यहाँ पर शादी थी तो मुझे वो अटेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मेरे लिए बहुत ही कम वक्त था। मैं मम्मा पापा को मिलने के लिए जा रही थी इस बार और उन्हें सरप्राइज़ देने वाली थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे हम लोग निकल गए थे हमारी छोटी सी गाड़ी को लेकर मम्मा पापा के घर के लिए। तो वहाँ से जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से मेरे मम्मी पापा का घर है, वो बहुत दूर है। तो मुझे वहाँ पर पहुँचने में लगभग 8 घंटे जैसा वक्त लग जाता है। तो हम लोग अपनी गाड़ी में ही जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बच्चों को ऐसे ही रेडी कर लिया था। यहाँ पर मेरे तीनों बच्चे और उनके डैडी और हम लोग जा रहे थे। तो रास्ते से हमने कुछ नाश्ते वगैरह लिए थे। तो बच्चे जो है वो खाते पीते रहते हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह आरफ है वो बहुत ही अच्छे से खिल रहा है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम लोग जो है गर्मी के मौसम की वजह से थोड़ा शाम के वक्त को ही निकले थे। तो हल्की हल्की धूप थी और थोड़ी देर के बाद तो धूप भी चली गई थी और एकदम ही शाम हो गई थी और अच्छी खासी ठंडक भी थी, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी। आप देख सकते हो यहाँ पर सनसेट हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा मौसम था और थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया। बीच रास्ते में हमने बच्चों को जो है वो डिनर करा दिया था। हमने सैंडविच वगैरह लेकर बच्चों को खिला दिया था और फिर रात के वक्त हम लोग पहुँच गई थी मम्मी के घर पे। तो ये दूसरे दिन का थोड़ा सा क्लिप है। तो मैं मम्मी के घर पे गई हुई थी तो अचानक से मैंने उनको सरप्राइज़ दिया और रात को हम लोग थोड़ा टेरेस पर घूमने के लिए गए थे। तो हमारे घर के सामने ही रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से ट्रेन जा रही है और मैं गई थी इस वजह से। मम्मा ने जो हर साल न्याज़ करते हैं और फातिहा करते हैं मेरे दादा का, तो वो हम लोगों ने रख दिया था अभी ही। तो यहाँ पर मेरे घर की सारी लेडीज़ है, मेरी भाभियाँ और चाचियाँ, वो हम सब लोग मिलकर बना रहे थे खाना। और यहाँ पर आलू आलू कट रहे थे, हरी मिर्चियाँ हरा धनिया सब साफ़ हो रहा था। और यहाँ पर चिकन बन रही थी, तो चिकन के अंदर भी हमने पहले से सारी प्रिपरेशन की हुई थी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, दोपहर का वक्त था और आप देख सकते हो मोहम्मद आरफ है वो कितना एंजॉय कर रहा है। यह सबको देखकर बहुत खुश है वो। तो नॉर्मली जो चिकन मैंने आपको रेसिपी शेयर की है इसी तरीके से बनाई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले अनियन को बॉईल करके कुकर में पहले इसे बॉईल कर लिया था और उसे अदरक लहसुन के साथ और गरम मसालों के साथ भून लिया। उसके बाद इसके अंदर बेदस्ता और टमाटर की पेस्ट और दही डाल दिया था और हरी मिर्चियाँ पूरी की पूरी कट करके डाल दी थी और उसके बाद इसे बहुत ही अच्छे से चलाकर भूनने के लिए छोड़ दिया था। और जब तक कि उसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता तब तक कि इन सारे ही मसालों को अच्छे से भून लिया। और उसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे दूसरी बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू किया। तो यहाँ पर जो टमाटर और बेरेस्ते की पेस्ट थी उसकी उसकी ही पतीली से अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि मसाला नीचे चिपक रहा था और अच्छे से भून गया था। और यहाँ पर अब जो है वो काजू और मगजतरी जो होता है उसकी जो पेस्ट बनाकर हमने रखी हुई थी वो ऐड कर दी और उसे थोड़ी देर भून लिया जाएगा और वो थोड़ा भून जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, तो चिकन को बहुत ही अच्छे से पहले वॉश कर लिया था और उसके बाद उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट और सिरका और सॉल्ट डालकर उसे मैरिनेट कर लिया था 3-4 घंटे पहले से ही। तो वो रेडी करके रखा हुआ है एक तरफ। तो जैसे ही मसाला बन जाएगा तो वो सारी ही चिकन है वो पतीली में ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर लगभग 20 किलो चिकन है वो ऐड की जाएगी अंदर। तो आप देख सकते हो मसाला कितने अच्छे से भून रहा है। उस दिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी और एक तरफ चूल्हा जल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो सबने बारी बारी से
मिल के सारी चीज़ों को बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने किया हुआ चिकन ऐड किया जा रहा है। तो मसाला भूनने के वक्त भी अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला हुआ था और चिकन में भी थोड़ा बहुत जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर मैरिनेट किया हुआ था। तो यहाँ पर अच्छी बड़ी बड़ी रोटियाँ रखी गई है ताकि चूल्हे में बहुत ज़्यादा गल ना जाए। अगर आपको चूल्हे पर पकाना हो खाना तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत छोटी साइज़ की नहीं, लेकिन थोड़ी बड़ी साइज़ की बोटियाँ ही रखी जाए ताकि वो बहुत ज़्यादा गल ना जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम सब लोग मिलकर सब प्रिपरेशन कर रहे थे और सब ने मिलकर बनाया और खाना माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। इतनी धूप हो रखी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं वहाँ पे गई थी तो मैं वहाँ पे सिर्फ 3 दिन ही रुक पाई थी और 3 दिन के बाद मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हम लोग सब रिटर्न आ गए थे हमारे घर पे। तो मेरे पास सिर्फ यही क्लिप है जब हम खाना बना रहे थे, वही वाली क्लिप है मेरे पास। इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ कैप्चर नहीं की और एक्चुअली में बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। तो हम लोग गए, उसके बाद अगले दिन मैंने सबको मिलने के लिए चली गई थी घर में और उसके बाद दूसरे दिन जो है ये नियाज़ रखी गई थी। तो सब लोग घर पे आ गए थे मेरे घर पे और यहाँ पर सब मिलकर बहुत इन्जॉय किया हमने। और उस दिन मेरी सारे सिस्टर्स की भी दावत थी जो शादी वाली सिस्टर्स हैं, तो उन सब से भी मेरा मिलना हो गया था एक ही दिन में। तो मैं भले ही वहाँ पे 3 दिन तक रुक के आई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत दिनों तक रुका है सबके साथ। अभी 2-3 बार से ऐसा हो रहा है गाइस कि मैं ज़्यादा दिन वहाँ पे रुक ही नहीं पाती हूँ। कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से मुझे 3-4 दिन से या 8 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन पहले तो मैं 15 दिन 20 दिन या फिर 1 महीने के लिए ही मम्मा पापा के यहाँ पे रुकने के लिए चाहती थी कि मुझे बहुत ही कभी कम मौका मिलता था वहाँ जाने का, क्योंकि हम लोग बहुत दूर रहते हैं। तो जब भी मैं जाती तो मैं ज़्यादा दिनों के लिए ही रुक जाती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो जैसे ही हमने चिकन ऐड किया उसके बाद चिकन का पानी रिलीज़ होने लग गया। उसी वक्त हमने इसके अंदर जो आलू डालने थे वो आलू डाल दिए और ताकि चिकन और आलू है वो साथ में गलने लग जाए। और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर आधे घंटे के लिए ढक कर पकने के लिए छोड़ दिया था। तो जैसे ही सारी चीज़ें गल जाएंगी तो सालन को हटा लिया जाएगा। फिर इसी चूल्हे पर चावल पकाए जाएंगे और चावल बन जाएंगे। उसके बाद जो नान होते हैं वो बाहर से ऑर्डर किए गए हैं। यहाँ पर मैं नीचे घर में सूजी का हलवा बना रही थी। तो आप देख सकते हो कि सूजी और पानी उबल गया है। सूजी को मैंने पहले घी में और तेल के अंदर मिक्स करके अच्छे से भून लिया था, बहुत ही अच्छे से कलर चेंज होने तक भून लिया था। उसके बाद मैंने उसके अंदर उबलता हुआ पानी ऐड किया और मैंने इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स और शुगर और सारी चीज़ें मिक्स करके अंदर ऐड कर लिया और हलवे को अच्छे से मैंने दम पे लगा लिया था। और यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी क्रीमी कंसिस्टेंसी के लिए मैंने मिल्क पाउडर लिया था 500 ग्राम। तो 500 ग्राम मिल्क पाउडर को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर क्रीम की तरह बना लिया था और अब मैं इसे हलवे के अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिल्क पाउडर से जो है हलवे की रिचनेस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप चाहो तो इसके ऊपर फुल फैट मिल्क भी डाल सकते हो या फिर घर की बनी हुई मलाई आप 200-250 ग्राम डाल सकते हो, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और हलवे में मैंने बहुत सारा इलायची पाउडर भी डाला था और इसके अंदर मैंने इलायची और तज के टुकड़े का मैंने बघार किया था। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हलवा बना था और सारा ही हलवा ख़त्म हो गया था, इतना टेस्टी बना था गाइस। तो हर बार मैं यही वाला हलवा बनाना रिकमेंड करती हूँ क्योंकि घर में सब लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। तो अगर आप लोगों को डिटेल में ये रेसिपी जाननी हो तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे पिछली बार जब मैंने गोश्त की नियाज़ की थी तभी मैंने यही वाला हलवा बनाया था और मैंने डिटेल में इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर भी की थी। तो यहाँ पर रात का वक्त हो चुका था और सारे ही मेहमान खाना खाने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर दस्तरखान भी लग गया था और सारे ही लोग बारी बारी से खाने बैठ गए थे। यहाँ पर मेरे चाचियाँ भाभियाँ हम सब लोग मिलकर सब लोगों को सर्व कर रहे थे खाना।
तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना टेस्टी खाना बना है। और ये देखिए ये हलवा है और यहाँ पे सारी भी चीज़ें रखी थी, हम सब ने मिलकर ला कर रखी और सब लोगों को अच्छी तरह से खाना खिलाया, सर्व किया। और ये नान है, नान को कट करके सबको सर्व किया जाता है। और यहाँ पर सैलेड है। उसके बाद गाइस हम लोग अगले दिन दोपहर में निकलने वाले थे, लेकिन बहुत गर्मी थी तो हमने सोचा हम शाम को निकलेंगे। हम लोग शाम को निकल गए थे वापस हमारे घर आने के लिए। और बीच में हम लोग हमारे रिलेटिव्स को यहाँ पर मिलने के लिए गए थे, वहाँ पर हमने डिनर किया। उसके बाद हम लोग आगे रास्ते में आगे निकल गए थे और हम लोग फाइनली सुबह होते होते तक घर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद रास्ते में हमने एक दो बार होल्ड किया था और हमने चाय वगैरह पी थी, लेकिन मैं तो सो गई थी, बाकी बच्चे भी सो गए थे। और मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने थोड़ा कुछ पता नहीं क्या खाया पिया होगा। मैं तो सो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगी थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं ज़्यादा नहीं जागी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रास्ता कितना बिजी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से पहुँच गए थे आपकी दुआ से। और रास्ता बहुत ही लंबा था, आपको पता है कि 7 घंटे लगते हैं आने जाने में। तो ऐसे करते करते बातें करते करते हम लोग पहुंच गए थे घर पे। नॉर्मली हम लोग जब भी रिटर्न होते हैं तो दिन के वक्त ही होते हैं, कभी बहुत ही रेयर होता है कि हम रात को निकलते हैं, क्योंकि हम अवॉइड करते हैं रात को निकलना और दिन में ही हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार हमें थोड़ा लेट हो गया था और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो उन्हें थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेट निकले थे। और हमारे साथ जो फ्रेंड आए हुए थे उनकी शादी थी 5-6 दिन के बाद ही, तो हम एक दिन स्किप भी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग फटाफट से निकल गए और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर तक पहुंच गए। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मुझे और ज़्यादा जो है वो वीडियोस बनाने का मन करने लग जाए और मैं ज़्यादा मेहनत करने लगूँ। और आप लोगों को अगर कोई चीज़ जाननी हो, कोई रेसिपी वगैरह, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे आप सारी चीज़ें पूछ सकते हो हमारे बारे में। मैं आप लोगों के साथ वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरे साथ मोहम्मद आरफ भी था और मोहम्मद आरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शांत है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। वो पूरे रास्ते मेरी गोद में आराम से इंजॉय करता है और बहुत ही अच्छे से हम लोग पहुँच जाते हैं। और बाकी दोनों बच्चे हैं वो तभी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से सफ़र कर लेते हैं। लेकिन जब हानिया छोटी थी तो वो मुझे बहुत परेशान करती थी सफ़र में और गाड़ी में भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था बाहर जाने को। लेकिन आरफ है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है, सारे बच्चे अलग होते हैं और आरफ बहुत ही शांत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे शादी में, हम लोग आ गए वहाँ से, उसके दूसरे ही दिन शादी थी। तो हम लोग यहाँ पे एक रिसोर्ट पर आए हुए थे खाना खाने के लिए और शादी अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था। आरफ तो सो गया था और बाकी दोनों बच्चे हैं वो खेल रहे थे वहाँ पर पार्क में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, तो दोनों ही बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। दोनों ही मुझे छोड़कर बहुत दूर दूर खेलने जा रहे थे। फिर मैं उनको पकड़ के ले आई और मैंने उनको धमकाया कि तुम लोग मेरे सामने ही खेलो, इधर उधर मत जाया करो। तो इस तरीके से हम लोगों ने शादी अटेंड की। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने बच्चों के कुछ कुछ फ़ोटोज़ लिए। और फिर दूसरे दिन शाम को मैं गई हुई थी मार्केट और उसके बाद मैं गई हुई थी आरफ के डैडी की शॉप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरफ उसके चाचा के साथ खेल रहा है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है वो। और अभी उसको नींद आ रही है लेकिन फिर भी वो खेल रहा है उसके चाचा के साथ। और माशाल्लाह से मैं आपको बता दूं कि आरफ ने भी वो धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है। तो
मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है उसको चलते हुए देखकर। और उसका जो वीडियो है चलने वाला, मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिएगा। तो आरव बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, वो माशाल्लाह सबके साथ घुल मिल जाता है और सबके साथ खेलता है बहुत अच्छे से। और धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, वो सारी चीज़ें समझने लग गया है। आप उस देख सकते हो कि जब भी हम उसका वीडियो बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है और बहुत ही सारी चीज़ें बोलने की कोशिश लग गया है। बाय द वे हम लोग गए हुए थे यहाँ पर पास में ही हमारे एक नई सी जगह है, तो इस जगह का नाम है ग्रेविटी मॉल। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है जो अभी अभी हमारे एरिया में बनी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसे विज़िट करें। तो हम यहाँ पर रमज़ान के बाद से ही आना चाह रहे थे, लेकिन आते आते हमें इतना वक्त लग गया। तो अभी हमारी बहनें आई हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब लोग जाएं वहाँ पर। तो हम लोग आ गए थे हमारी गाड़ी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा एक फाउंटेन है और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये जगह बहुत ही अच्छी थी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बिल्कुल झरने की तरह आवाज़ें आ रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। उसके बाद यहाँ पर साइड में ही एक छोटा सा पार्किंग एरिया था, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही यूनिक थी, तो यहाँ पर सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तैमूर और आरफ और हानिया और मारूफ और तस्कीन और सारे ही बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे आकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर एक तरफ बच्चे खेल रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आइस गोला खाया, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मैं और बच्चे और मेरे हस्बैंड और हम सब लोग यहाँ पर कितनी देर तक के बैठ के हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, गोला खाया। और यहाँ पे अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, तो हमने बहुत देर तक यहाँ पे एंजॉय किया। ये बहुत ही अच्छी जगह है, तो हम लोग हमेशा से यहाँ पे कब से आना चाह रहे थे। और आप देख सकते हो कि आरफ को भी बहुत ही मज़ा आ रहा है। नॉर्मली इस टाइम पर तो वो घर पे सो रहा होता है, लेकिन आज क्योंकि हम लोग बाहर आए हुए थे तो वो बहुत इन्जॉय कर रहा था इस जगह को। और हानिया भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और सारे ही बच्चे मज़े कर रहे थे। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग बाहर आए हुए थे। आप देख सकते हो कि हानिया को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ों को ट्राई करती है। और मारूफ है वो भी बहुत ही एक्साइटेड होता है, ये सारी चीज़ों से खेलना चाहता है वो। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 घंटे रुके थे और उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस हमारे घर पे। और घर आकर हम लोग सब सो गए थे। सेकेंड डे हमें जाना था एक और स्पेशल जगह पर, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अगले व्लॉग में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को तब तक के सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।